इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इस चैप्टर को ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा सिंपल वे में एनसीईआरटी के थ्रू ईच एंड एवरी डायग्राम के थ्रू सिंपल वे में हम इस चैप्टर को समझेंगे। बाय द वे, आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। उसका ये वन शॉट होगा या फिर आप माइंड मैप भी कह सकते हो, ठीक है। सो मैं हूँ शगुफ्ता शेख एंड वेलकम बैक टू शगुफ्ता's नीट अड्डा बायोलॉजी। तो आज के इस सेशन में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव वाला चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। कंप्लीट नहीं भी होता है तो हम हाफ मोर देन हाफ हम कर लेंगे आराम से, ठीक है। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मुझे ये जानना है कि आपका जोश कैसा है। मुझे कमेंट सेक्शन में आपका जोश मुझे पता होना चाहिए, कि मुझे भी जानने की क्यूरियोसिटी है कि आपका जोश कितना है, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताना। एंड जैसे कि आपको पता होगा, मेरे जो रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो रेगुलर बच्चे हैं, उनको पता होगा कि मैं कमेंट का रिप्लाई भी देती हूँ। तो अगर आपको मेरा रिप्लाई चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, तो मैं दे दूँगी, ठीक है। चलो अभी पढ़ते हैं। So this is our chapter human reproduction. So we'll start with normal definition. I mean to say introduction. Obviously definition ही है reproduction की। मैंने शॉर्ट में भी एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसी में भी आपको ये वाला पेज अच्छे से डिफ़ाइन करके दिया था, बट फिर भी आपको एक और बार से बता देती हूँ। सो द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ प्रोडक्शन ऑफ यंग वन लाइक देयर पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि प्रोडक्ट्स बनना यंग वन लाइक पेरेंट्स की तरह ही उनके यंग वंस बनना, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ यंग वन लाइक देयर पेरेंट्स। नाउ एक बार हम ये वाली डेफिनेशन देख लेते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ऑफस्प्रिंग फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज ओवर जनरेशन। अब इतनी तो इंग्लिश आपको सबको आती है कि आप इसका मतलब समझ सकते हो, ठीक है। इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे यंग वन यूज़ किया और यहाँ पे ऑफस्प्रिंग यूज़ किया, दैट्स इट, ठीक है। ह्यूमन कैसे होता है? सिंपली ह्यूमन विविपेरस होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है विविपेरस। वो क्या करते हैं? ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों का उतना ही रोल होता है जितना मेल का होता है, और फीमेल का भी उतना ही रोल होता है जितना मेल का होता है, ओके। एंड सेक्सुअल डायफ्रागम, यहाँ पे मैंने जो बताया था अभी कि यहाँ पे रोल होता है फीमेल एंड मेल का। देन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, अब हम यहाँ पे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स देखने वाले हैं, ठीक है, एक एक करके। सो रिप्रोडक्टिव इवेंट नंबर 1 पे आता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, मेल के लिए स्पर्म एंड फीमेल के लिए ओवा, ओके। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इन फीमेल ट्रैक। तो इंसेमिनेशन होता है स्पर्म का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। सो हम देख रहे थे इंसेमिनेशन, हमने देख लिया था कि इंसेमिनेशन क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। अब स्पर्म्स का ट्रांसफ़र होता है फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। यहाँ पे डायग्राम बेस्ड भी, डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन किया गया, मैं एक्सप्लेन करती हूँ डायग्राम के थ्रू भी। पहले हम थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, ठीक है। देन थर्ड स्टेप में होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों के जब सेक्सुअल ऑर्गन मिलते हैं, जैसे कि स्पर्म एंड ओवा जब मीट होता है, तब उसे हम बोलते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, विच फॉर्म्स जाइगोट, जिसकी वजह से बनता है जाइगोट। देन अपना फोर्थ स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। फिर क्या बनता है? ब्लास्टोसिस्ट। जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, इसको हम बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट, जो कि 8 सेल्ड है। फिर वो आगे जाके और सेल्स में डिवाइड करेगा। फिर उसके बाद में फिफ्थ स्टेप आता है हमारा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होता है? यूट्रस के अंदर जाके ब्लास्टोसिस्ट स्टिक हो जाता है, ठीक है, वो इम्प्लांट कर देता है, ठीक है। देन हमारा 6th वाला पॉइंट है गैस्ट्रेशन। गैस्ट्रेशन 9 मंथ का पीरियड होता है। 9 मंथ्स में वो अपने बेबी जो है यूट्रस में ग्रो होता रहता है। एंड फिर हमारा आता है लास्ट स्टेप विच इज़ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी लोकेशन। पार्चुरेशन में मतलब बेबी
आउट ऑफ द यूट्रस आ जाता है, मतलब बाहर आ जाता है, ठीक है। अब हम एक बार फटाफट से रिप्रोडक्टिव इवेंट्स देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू, ठीक है। फर्स्ट गैमेटोजेनेसिस में क्या हो रहा था, गैमेट फॉर्म हो रहे थे, जैसे कि यहाँ पे स्पर्म और ओवा फॉर्म हो गए। अब इससे क्या हो रहा था, इंसेमिनेशन कैसे हो रहा था, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्या हो रहा था, इंसेमिनेशन हो रहा था। उससे क्या होता है फिर, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विच इज़ गिव जाइगोट। तो यहाँ पे जाइगोट हमारा बन गया। फिर जाइगोट के बाद बनता है ब्लास्टोला के जो स्टेजेस रहते हैं, जैसे कि 8 स्टेज सेल स्टेज, फिर बाद में वो और डिवाइड करता है, फिर ब्लास्टोसिस बना देता है, फिर जाके वो गैस्ट्रेशन पीरियड होता है, देन वो इम्प्लांट करता है, फिर गैस्ट्रेशन पीरियड आता है 9 मंथ्स का, फिर पाचुरेशन विच इज़ डिलीवरी, ठीक है। ओके, क्या हम आगे बढ़े? यस। कमेंट सेक्शन में मुझे इसके रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो मुझे प्लीज़ पूछना, इफ़ नहीं होगा तो थम्स अप दिखा देना। यस, ना अभी हम लोग गैमेटोजेनेसिस का डिफ्रेंशिएशन देखेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। सो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं। सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस का, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, एंड oogenesis में फॉर्मेशन ऑफ ओवा, एग और ओवम। हम इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी बुलवा सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं, ठीक है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हो रहा था, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, एंड oogenesis में हो रहा था फॉर्मेशन ऑफ ओवा, एग और ओवम, ठीक है। नाउ सेकेंड, स्पर्म्स आर फॉर्म थ्रू आउट लाइफ। स्पर्म्स थ्रू आउट लाइफ रहते हैं, मतलब चाहे मेल कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए उसके पास स्पर्म्स बनते ही हैं। ऐसा नहीं कि उसकी कोई एक एज लिमिट है उसके बाद में बंद हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो लाइफ थ्रू लाइफ वो रहते ही हैं। बट फीमेल्स में ऐसा नहीं होता। एक सर्टेन एज होती है फीमेल्स में, जब मेनोपॉज आता है तब उनके एग्स बनना बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो वो होता है, वो एक सर्टेन एज होती है 50, जब मेनोपॉज उनको हिट करता है, ठीक है। तो स्टॉप आफ्टर अ सर्टेन एज 50 ईयर्स विच इज़ कॉल्ड मेनोपॉज। फिर हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स स्टार्ट एट प्यूबर्टी। अब मेल्स में स्पर्म बनना कब स्टार्ट होता है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। और फीमेल्स में ये एक एम्ब्रियोनिक लाइफ या फीटल लाइफ में ही वो डेवलप करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। ये प्यूबर्टी तक नहीं रुकती है, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा इसके रिलेटेड तो प्लीज़ पूछ लेना, अगर नहीं होगा तो अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स में क्या है, सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या होता है, प्रोड्यूस गैमेट्स। और सेकेंडरी सेक्स, पहले हम पूरे प्राइमरी देख लेते हैं, फिर सेकेंडरी देखेंगे, फिर दोनों को एक बार कंपेयर करके फिर हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या होता है, प्रोड्यूस होते हैं गैमेट्स, जैसे कि मेल फीमेल, एंड प्रोड्यूस सेक्स हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं मेल्स में, जैसे कि होता है टेस्टिस, फीमेल में होता है ओवरी। देन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स, डेवलपमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। तो एक बार हम फटाफट से एक और बार पढ़ लेते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या होता है, प्रोड्यूस ऑफ गैमेट, प्रोड्यूस ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स, जैसे कि हम देखते हैं, नॉट हार्मोन्स, जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो आप हार्मोन्स मत समझ लेना, जैसे कि मैं ऊपर की बात कर रही हूँ प्रोड्यूस ऑफ गैमेट्स। तो गैमेट्स में जैसे कि होता है हमारा मेल एंड फीमेल, फीमेल का क्या होता है फीमेल का क्या होता है ओवरी, मेल का क्या होता है टेस्टिस। हियर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, ट्रांसफर ऑफ गैमेट, डेवलपमेंट एंड एक्सेट्रा, ठीक है। अभी हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक आपके एनसीईआरटी में या फिर आपके ओन नोट्स में आप इम्पॉर्टेंट करके मार्क कर लो, क्योंकि इसके ऊपर इतने क्वेश्चन आए हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, एंड इवन इन नीट ऑल्सो ये बहुत वेटेज रखता है डायग्राम, ठीक है। मैंने बहुत बार बोला है कि आपको डायग्राम करना बहुत ज़रूरी है, तो आप इसको इग्नोर मत करना। ओके, हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। सबसे पहले ये देखने से पहले हम एक काम करते हैं कि हम टेस्टिस का ये देख लेते हैं।
क्रॉस सेक्शन ऑफ टेस्टिस देख लेते हैं ताकि मुझे वो समझाने में ईजी रहे, ठीक है। देखो, और आपको समझने में भी ईजी रहे। सो अभी हम देखने वाले थे क्रॉस सेक्शन ऑफ टेस्टिस, ताकि हमें मेल रिप्रोडक्टिव समझने में थोड़ा सा ईजी रहे, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा टफ वाला पार्ट है, वो ईजी है, फिर भी मैं थोड़ा सा ये करवा देती हूँ, ठीक है। ओके, सो ये हमारी है क्रॉस सेक्शन है ये टेस्टिस का। हमने टेस्टिस को बीच से काट दिया। बीच से काटने के बाद क्या हो गया, मतलब हमने उसको ऐसे काटा है तो हमें ये मिला। तो अब देखो, ये जो आपको कंपार्टमेंट लाइक दिख रहे हैं, ये कंपार्टमेंट कौन से है? ये हमारे टेस्टिक्यूलर कंपार्टमेंट है, जो कि कितने होते हैं? 250 होते हैं। टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट हमारे कितने होते हैं? 250 होते हैं, ठीक है। एंड फिर उसके अंदर जो ट्यूब लाइक, ये जो ट्री लाइक दिख रहे हैं ना, सॉरी, वो हमारे क्या होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितने होते हैं? 1 to 3 होते हैं। ऐसे ये जो मैंने ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, ये ऐसे 1 से 3 तक हो सकते हैं एक कंपार्टमेंट में, ठीक है। वो क्या होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। एंड एक्जैक्टली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो एक लेयर दिख रही है वो हमारी है ये वाली, ये हमारा रेटिटेस्टिस है। रेटिटेस्टिस के एक्जैक्टली रेटिटेस्टिस से ये जो आपको बाहर की जो ये लेयर दिख रही है, जो कि मैंने पिछले शॉर्ट में आपको पूछा था उसका आंसर, तो वो हमारा इपिडिडाइमस है। रेटिटेस्टिस से इपिडिडाइमस में जाएगा, इपिडिडाइमस से वो वासा डिफरेंस, ये इपिडिडाइमस से जो निकल रही है ये जो लॉन्ग ट्यूब ही हमारी वासा डिफरेंस, ठीक है। तो अब सबसे पहले स्पर्म यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे पूरी फॉर्मेशन होगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में वगैरह वगैरह। देन यहाँ से फिर वो रेटिटेस्टिस में जाएगा, रेटिटेस्टिस से इपिडिडाइमस, एंड इपिडिडाइमस से फाइनली वासा डिफरेंस से होते हुए वो अपना आगे की प्रोसेस करेगा, ठीक है। अब देखो अपना ये वासा एफ्रेंशिया हम तो भूल ही गए। रेटिटेस्टिस के बाद वासा एफ्रेंशिया होता है। देखो, ये रेटिटेस्टिस है और उसके बाद में यहाँ पे आपको ये दिख रहे होंगे लाइंस, ठीक है। शायद आपको विजिबल ना हो, बट ये आपका वासा एफ्रेंशिया जो कि हमने छोड़ दिया था, जो कि 10 to 12 मीटर्स लॉन्ग होती है। देन रेटिटेस्टिस के बाद वासा एफ्रेंशिया, फिर इपिडिडाइमस, देन वासा डिफरेंस। टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट जो कि 250 होते हैं। देन उसके अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एक कंपार्टमेंट में 1 to 3। देन उसके बाद में स्पर्म जाता है रेटिटेस्टिस में, रेटिटेस्टिस से वासा एफ्रेंशिया से इपिडिडाइमस, एंड इपिडिडाइमस से फाइनली वासा डिफरेंस, ठीक है। डन, क्लियर, ओके। अब हम ये समझते हैं, अब हम ये जो टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट है अब उसका हम लोग सेक्शन लेते हैं। बस हमने इतने कंपार्टमेंट का सेक्शन लिया, ये जूम वाला पार्ट, ठीक है। मैं आपको जूम करके बता रही हूँ, ठीक है, मैं भी जूम कर देती हूँ। हाँ, नाउ इट्स फाइन। अब हमने कंपार्टमेंट का सेक्शन लिया, उसको जूम मैं यहाँ पे करके बता रही हूँ, मतलब इस कंपार्टमेंट को यहाँ पे जूम करके बता रही हूँ। उसके अंदर क्या क्या होता है? उसके अंदर होते हैं इम्यूनो कंपैटिबल सेल्स, ये जो आपको दिख रहे हैं ये इम्यूनो कंपैटिबल सेल्स है। देन ये हमारा सर्टोली सेल है, ये वाला, ये हमारा सर्टोली सेल्स है। ये हमारा स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, जहाँ पे अब यहाँ पे जो स्पर्म निकलता है उसी को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। एक मिनट, मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ, मैंने लिखा भी होगा, एक मिनट। यस, ये हमारा लीडिक सेल है। लीडिक सेल का एक और नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है, उसको हम ये भी बोलते हैं। लीडिक सेल का क्या फंक्शन होता है? लीडिक सेल का फंक्शन ये होता है कि वो एंड्रोजन प्रोड्यूस करता है। एंड सर्टोली सेल का क्या होता है? सर्टोली सेल्स यहाँ पे स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ओके, गुड, मैं खुद को ही गुड बोल रही हूँ, वाओ, दैट्स गुड। अब हम चलते हैं, अच्छा चलो ये दिखा देती हूँ आपको। टेस्टिस हम बोल सकते हैं या टेस्टीज हम बोल सकते हैं। ये क्या होता है? एक हमारा आई मीन टू से ये क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होता है, जो लोकेटेड होता है आउटसाइड एब्डोमेन विच इज स्क्रोटम के अंदर। स्क्रोटम क्या होता है? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टेस्टिस रखे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया, ये जो ऊपर, ये जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो वो ऊपर के साइड में होते हैं। ऊपर के साइड में मतलब स्क्रोटम में ही होते हैं, बट ऊपर के
थोड़ा सा ऊपर रहते हैं वो यहाँ पे। फिर जब वो मैच्योर हो जाते हैं तब वो नीचे एग्जैक्टली ओवल शेप के नीचे एग्जैक्टली बैठ जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी है बट ये उतना पूछेगा नहीं आपको। तो इसकी विड्थ क्या होती है 2 to 3 सेंटीमीटर, लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर। इसकी विड्थ होती है 2 to 3, लेंथ होती है 4 to 5। डन। अब इसका फंक्शन क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन, सेक्स हार्मोन। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं। बाय। तो अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे हम आ गए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। ये हमारी है एपिडिडाइमस, ये वाली ये जो लेयर है हमारी एपिडिडाइमस। देन ये हमारा वासा डेफरेंस जो कि यहाँ पे जा रहा है। देखो वासा डेफरेंस है ये हमारा, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है वासा डेफरेंस। ये हमारा क्या है, ये हमारा सेमिनल वेसाइकल है, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। देन ये हमारा इजैक्युलेटरी डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि एक ही होता है, बल्ब्यूरेटरी ग्लैंड 2 होते हैं, वासा डेफरेंस, सॉरी यहाँ पे वासा डेफरेंस। देन ये जो पेनिस का जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं फोरस्क्रीन। ये फोरस्क्रीन, फोरस्क्रीन, मेरा केक ना कुछ अलग ही दिखता है, फोरस्क्रीन। फिर उसके बाद में जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है उसे हम बोलते हैं ग्लैंड पेनिस। ठीक है, ये है हमारा यूरेथ्रल मेटस। फिर कहाँ गए और कौन सी लेबलिंग रह गई हमारी, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, सेमिनल वेसिकल, यूरेथ्रल, वासा डेफरेंस। देखो एपिडिडाइमस मैंने बोला था, ये टेस्टिस है हमारे, फिर ये हमारी एपिडिडाइमस। ओके, ऑल डन। ये मैंने जेनेटल डक्ट होता है ये हमारा, ऑब्वियसली मैंने ये सब बता दिया। ये हमारा रिवीजन है तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी मैं, आपका भी ज़्यादा टाइम नहीं खाऊँगी। अभी देखो यहाँ पे अब आ गया है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैज़ 2 टाइप ऑफ सेल्स। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास होते हैं 2 टाइप के सेल। कौन कौन से, एक मेल जर्म सेल जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, और एक होता है सर्टोली सेल जो कि नरिशमेंट, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, डन, क्लिस्टर क्लियर। ओके, थम्स अप मुझे चाहिए चैट, मुझे कुछ नहीं पता। नाउ male germ cell which is also called as spermatogonia helps in formation of sperms. Sertoli cells elongate provides nutrition to sperm। मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया था कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। एंड लीडिक सेल जिसका नाम एक और होता है, जिसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, जो कि मेल सेक्स हार्मोन्स एंड एंड्रोजन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन है जो कि 2022 में आया है। वो क्वेश्चन ये है कि आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस द स्पर्म हेड गेट एम्बेडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। तो मैंने आपको पीछे ही बताया था कि सर्टोली सेल्स, यहाँ पे सर्टोली सेल्स में एम्बेड करते हैं, तभी जाके हम उसे स्पर्मेशन कहते हैं करके। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज द सर्टोली सेल। ठीक है, पाथवे ऑफ स्पर्म। अब हम स्पर्म का पाथवे देखेंगे। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया से एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस से वासा डेफरेंस, वासा डेफरेंस से इजैक्युलेटरी डक्ट, देन यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल मेटस। समझ गए? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वासा डेफरेंस, इजैक्युलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल मेटस। डन 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 डन। अब रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वासा डेफरेंस, इजैक्युलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, ये सब हम अभी डिटेल में पढ़ते हैं।
अभी हम देखेंगे रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस क्या करती है, रिसीव स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड देन ओपन्स इनटू वासा एफ्रेंशिया। जैसे कि मैंने बताया था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो स्पर्म को रिसीव करती है और फिर वो ओपन होती है वासा एफ्रेंशिया में, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही जब मैं पाथवे बता रही थी एंड उससे पहले जो मैं आपको वो क्रॉस सेक्शन पढ़ा रही थी उसमें ही मैंने आपको ये बता दिया था। वासा एफ्रेंशिया 10 to 12 इन नंबर्स होते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम रेटिटेस्टिस टू इपिडिडाइमस। अब वो रेटिटेस्टिस से क्या करती है, वो ट्रांसफ़र करती है स्पर्म को इपिडिडाइमस में, ठीक है। इपिडिडाइमस में ट्रांसफ़र करती है, कौन करती है, वासा एफ्रेंशिया। इपिडिडाइमस 6 मीटर लॉन्ग होता है, हाईली कॉइल्ड होता है, टेम्पररी स्टोर ऑफ स्पर्म, ये टेम्पररी स्पर्म्स को स्टोर करके रखता है, ठीक है। हेल्प्स इन डिविजन ऑफ स्पर्म, located posture to testis. Then vasa deferens transports sperms from epididymis to ejaculatory duct. It ascends upwards and loop over urinary bladder. Posteriorly to urinary bladder, it meets ejaculatory duct. अब हम ejaculatory duct देखते हैं। फ्रॉम duct of vasa deferens and seminal vesicle opens into urethra. अब वो क्या करता है, वासा डेफरेंस सेमिनल वेसिकल में ओपन होता है, जो कि यूरेथ्रल डक्ट बोलते हैं हम उसे। एंड यूरेथ्रा में यूरिन जेनिटल डक्ट होता है, जेनिटल डक्ट होता है। इट इज़ कॉमन पाथवे फॉर यूरिन प्लस सीमन। सीमन हम स्पर्म को ही बोलते हैं। सीमन एंड यूरिन के लिए कॉमन डक्ट होता है, कॉमन पाथवे होता है जहाँ से यूरिन भी निकलती है एंड स्पर्म भी निकलते हैं, बट दोनों एक टाइम पे दोनों नहीं निकल सकते, या तो स्पर्म ही निकलेगा या तो फिर यूरिन ही निकलेगी, ठीक है। डन, ओके। इट ओपन इनटू यूरेथ्रल मीटर्स, ओके। एक्सेसरी ग्लैंड्स देखते हैं। प्रोवाइड सिक्रेशन जैसे कि फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड म्यूकस। समझ गए, एक्सेसरी डक्ट में जो सिक्रेशन, जो प्रोवाइडेड सिक्रेशन होते हैं वो होते हैं फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड म्यूकस के। ना हमने देखा एक्सेसरी ग्लैंड्स देखे हमने, यस, जो कि प्रोवाइड सिक्रेशन फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड म्यूकस, ठीक है। अभी हम देखेंगे सीमन इक्वल्स टू स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा जो कि ये जो सिक्रीशंस है ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स के। अभी हम देखेंगे कि सेमिनल वेसिकल वन जो कि कितने पेयर्स होते हैं, 2, और पोस्ट्रेट एक सिंगल होता है, बल्बुलेटरी एक होता है जो कि 2 पेयर्स होते हैं। फिर लोकेटेड पोस्ट्रेट टू यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे पोस्ट्रेट के नीचे लोकेटेड बिलो यूरिनरी ब्लैडर एंड लोकेटेड बिलो पोस्ट्रेट ग्लैंड। यहाँ पे सेमिनल प्लाज्मा 60 to 70% प्रेजेंट होता है, पोस्ट्रेट में सेमिनल प्लाज्मा 25 to 30% प्रेजेंट होता है, और बल्बुलेट्रेट में सेमिनल प्लाज्मा 5 to 10% प्रेजेंट होता है। इसमें फ्रुक्टोज होता है, इसमें कैल्शियम एंड इसमें म्यूकस हेल्प्स इन लुब्रिकेशन। म्यूकस हेल्प किस में करता है, लुब्रिकेशन में। नाउ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमने देखना है सबसे पहले पेनिस, इनलार्ज पार्ट कॉल्ड एज ग्लैंड पेनिस। इनलार्ज पार्ट, यहाँ पे जो इनलार्ज पार्ट है उसे हम बोलते हैं ग्लैंड पेनिस, और जो एक्स्ट्रा वाला स्किन होता है उसे हम बोलते हैं फोरस्किन। लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड एज यूजुअल फोरस्किन। फिर फंक्शन हेल्प्स इन insemination and erectile tissue helps in insemination. ओके, स्क्रोटम, यहाँ पे देखो स्क्रोटम पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर पाउच लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड एक्स्ट्रा एब्डोमिनली, कैरीज टेस्टिस, मेंटेन टेम्परेचर। अच्छा, वो एक स्क्रोटम पाउच में जो टेस्टिस हमारे रखे हुए हैं वो लोअर एब्डोमिनल के बाहर क्यों होता है, क्योंकि वो उसको नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर नहीं लगता, उसको एक अलग से टेम्परेचर लगता है टू
2.5 समथिंग, मैं आपको पीछे से यहाँ से देख के बता देती हूँ। हाँ, 2 to 25 सेल्सियस उसको लगता है। वो नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब उसे नहीं चलता है। मेंटेन्स टेम्परेचर लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। ओके डन, क्लिस्टर क्लियर। यहाँ पे हम अभी स्टॉप कर देंगे गाइज, बिकॉज हम लोग ने आज सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा है, दैट्स इट। एंड कल हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो गाइस, फाइनली आज हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में हमने आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया। ऑल एक्सेसरी डक्ट्स, ऑल एक्सेसरी ग्लैंड्स, ऑल स्ट्रक्चर, क्रॉस सेक्शन हमने सब अच्छे से कर लिया। कल हम करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। हमने डायग्राम के थ्रू अच्छे से पढ़ा, हमने एक एक लेबल को अच्छे से डिफाइन कर लिया। अब कुछ कंफ्यूजन नहीं बचा उस पर्टिकुलर टॉपिक से। कल हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। डन 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 डन। गुड बाय, आई मीन टेक केयर। गुड बाय नहीं, आपको मिलना है मुझसे वापस, ठीक है। सो मैं बोल रही थी कि आपको कमेंट करना है कि कैसा लगा सेशन। आई वांट योर रिव्यू। एंड मैंने आज कुछ क्वेश्चन आपको पूछा नहीं है, हाँ, बट एक क्वेश्चन करवाया था मैंने जो कि 2022 में आया था। वो वाला क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना है। हालांकि मैंने आंसर बताया है, देन ऑल्सो यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। उससे मुझे एक सिग्नल मिलेगा कि हाँ बच्चों ने पूरा वीडियो देखा है, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक माई कंटेंट। एंड इफ़ यू डोंट लाइक माई कंटेंट देन ऑल्सो यू हैव टू डू इट। कैसे नहीं अच्छा लगेगा आपको मेरा कंटेंट, बताओ। अच्छा ही लगेगा, अच्छे से बताया है ना। यू लाइक्ड माई कंटेंट एंड यू हैव टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। हम कल ही मिलने वाले हैं। Why I'm saying see you soon, right? Bye bye guys, take care, see you soon.